एक चीज और बता दूं आपको, नई वैकेंसी को लेकर आपका डाउट होगा कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड। आपके इसमें जो है वो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियो नहीं बनाया, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए थे, तो सोचा उनके लिए एक वीडियो बना दूं। देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं आपके सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और इसमें जो है वो एग्ज़ाम किस प्रकार से था, जो भी इतने दिनों में मैंने देखा, ठीक है, कैंडिडेट्स से सुना, या फिर ये मान के चलो वीडियोस में, कमेंट्स में, जो भी चीज़ें, जितना भी मुझे पता चला वो सारी चीज़ें आपको जो है बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपके जो है वो ऑल ओवर आपके एग्ज़ाम हार्ड की कैटेगरी में मैं रखता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो, जो भी जिस भी प्रकार से। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो टाइम टेकिंग थे, ठीक है। और इसमें जो है आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो साधारण सी बात है कि आपको पता होगा एग्ज़ाम लेवल का। मैं बस मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके ये भी है कि कैंडिडेट्स को आउट ऑफ सिलेबस लगे, और कुछ थे भी, ठीक है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम जो है वो जैसे पहले एग्ज़ाम आपके हुआ था, उससे पहले हुआ था, वैसा नहीं था, डिफरेंट लेवल था, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का ही क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो मिला था। तो हम बोल सकते हैं एग्ज़ाम हार्ड था पीछे वाले की तुलना में। अब पिछली वैकेंसी की अगर हम तुलना करें दोस्तों, तो उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी, वो तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ कि उसमें फॉर्म जो है वो ज़्यादा आए थे। तीसरी चीज़, फॉर्म रीओपन हुए थे, उसके बाद में उनको टाइम भी काफ़ी मिला, हालांकि टाइम तो इसमें भी ज़्यादा मिला है। तो उसमें जो फैक्ट्स जो है वो अलग हैं, इसमें जो है अलग है, ठीक है। फॉर्म फिलअप का ये मान के चलो कि इस बार आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि काफ़ी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने भी नहीं गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट तो पड़ता ही है। बाकी एग्ज़ाम देने ना देने से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें कि इसमें आपके कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है, तो पोस्ट को अगर मद्देनज़र रखते हुए, चाहे कितना भी पेपर हार्ड हो, कितना भी पेपर इजी हो, दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि ये एक सेफ स्कोर में बता रहा हूं, सिर्फ एग्ज़ाम लेवल, कैंडिडेट्स की संख्या, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करके, और अदर जो चैनल्स, बड़ी कोचिंग वगैरह हैं, उन सभी को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाहे कोई भी बता दे, परफेक्ट तो किसी का नहीं होता, ठीक है, मेरा भी नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं, लेकिन आसपास आंकड़ा जो है वो ज़रूर मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप इतने मार्क्स में हो तो अभी के लिए आप सेफ हो। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहे, पशु परिचर की तैयारी करो भैया, आपके 45 नंबर का आपको बोनस मिल रहा है यार। पशुपालन आपने पढ़ा ही होगा और आप समझदार हो, कर ही रहे होंगे मेरे कहने के बिना ही, ठीक है। कोर्स वोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, है। अब पशु परिचर का उससे कोर्स ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बुक ले आओ अपने पशुपालन की, जीके वीके, वही है बस, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना। मैथ वेथ है तो थोड़ा यूट्यूब से भी कर सकते हो, काफ़ी सारे टीचर्स की जो है वो क्लासेस, पूरी प्लेलिस्ट है, वो अगर आप बोलोगे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बाकी हम वापस फोकस करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो आपके कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये तो बात फाइनल है कि पीछे जो कट ऑफ गई थी उससे काफ़ी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें अभी पीछे आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी कट ऑफ की, तो उनमें भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गई थी, क्योंकि उनमें पोस्ट ही बहुत कम थी, और एग्ज़ाम लेवल उनका जो है वो डाउन था, यानी कि इसके मुकाबले डाउन था, हालांकि अच्छा था। बाकी अगर हम बात कर लेते हो दोस्तों आपकी इसमें कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मेरे अनुमान से अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 235 से लेकर 240 के बीच में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो सेफ हो सकते हैं, ठीक है। ये मान के चलो सबसे मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे हाई भी जा सकती है, लेकिन बहुत हाई भी नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो अदर कैटेगरीज हैं उनके मार्क्स जो है वो 235 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि SC ST की बात कर लें तो उनके 235 के आसपास ही आ रहे हैं,
तो वो जो है वो खुद को सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल सेफ जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, उससे अदर कैटेगरीज है तो उनकी तो और भी जो है वो कम जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन आपके 235 प्लस मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल जो है वो सेफ रहने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल एंड मतलब जो रिव्यू कैंडिडेट्स के हैं उनके आधार पे आपको बता रहा हूँ। बाकी अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दें। काफ़ी सारे कैंडिडेट मैंने ये भी देखे हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि 270 265 इनके आसपास भी हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा शक पैदा करती है। बाकी एक बार के लिए शेख फॉर, लेकिन आपको रुकना कहीं पे भी नहीं है। पशु परिचर की तैयारी करो, इसकी तैयारी नहीं कर सकती तो आपके और भी वैकेंसीज अभी आने वाली है, उनकी तैयारी करो। यही चीज़ें रहने वाली हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप जो है वो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका रिजल्ट जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और आपको ज्वाइनिंग भी इस साल में मिल सकती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो। ठीक है, इस साल में आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट वगैरह आपका जो है वो 2-2.5 महीने में जो है वो आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, 3 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद में आपके जो है वो आपको पता ही है डीवी कराया जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट जारी होगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 2024 एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है या फिर 2025 शुरुआत में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। एक चीज़ और बता दूं आपको, नई वैकेंसी को लेकर आपका डाउट होगा कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें पोस्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। ठीक है, अगर सेम गवर्नमेंट रहती या फिर जो भी है, अब नहीं है तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे, तो वो जो है वो उसमें पद बढ़ा सकती थी, क्योंकि ये वैकेंसी उन्हीं की जो है वो निकाली गई थी। तो अब जो है वो ये गवर्नमेंट उसमें ऐड नहीं किया, इसका कारण आप सभी को पता होगा कि भाई पिछली गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो इनको भी तो अलग से भी तो निकालनी पड़ती है। ठीक है, इनका भी तो ये होता है ना कि इस गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आई, तो इस कारण से इन्होंने ये पद ऐड नहीं किए। चाहे डीपीसी यूपीसी जो भी पद थे, जितने भी मैंने आपको पहले चर्चा की थी कि 1000 पद इसमें जो है वो हो सकते हैं, तो यही एक बड़ा रीज़न रहा। क्योंकि एक तो वैकेंसी आगे, इसमें एग्ज़ाम डेट आगे हो गई, आचार संहिता वगैरह जो भी चीज़ें थी, उसके बाद में आपकी जो है वो सरकार भी गवर्नमेंट चेंज होगी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। पद बढ़ सकते थे, अब नहीं बढ़े तो क्या हो सकता है, तो वैकेंसी आपके 100% आएगी और हो सकता है कि 2025 एंड में आपको वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, या फिर ये मान के चलो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इस गवर्नमेंट में इन्हीं ये मान के चलो 1-1.5 साल में आपको नई वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहें, लेकिन आप इतना वेट नहीं करना है। अब अभी पेपर हुआ है, टाइम लगेगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहो। ओके, थैंक यू, नमस्कार, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, लव यू।